हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द क्लासरूम में। तो अलजेब्रा का थर्ड लेक्चर में हम लोग सीखे थे कि दो टर्म वाले का दो टर्म से गुना, है ना। एक बार और उसको रिकॉल कर लेते हैं। जैसे 2x+3 को गुना करना है x+9 से। तो जल्दी इसको कीजिए। चलिए देखते हैं। बोले थे जो पहले रहेगा वो दोनों से गुना हो, है ना। तो 2x में x से गुना करेंगे तो 2x²। फिर यही जाकर दूसरे वाले से गुना होगा, ठीक है। फिर हो गया 3x, और इसका माइनस प्लस जो चिन्ह है वो हम लोग को देख के रहना होगा। अब देखिए दोनों 18x और 3x दोनों का चिन्ह प्लस है ना। इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन हम लोग सीखे थे। आज इस टाइप का कुछ और क्वेश्चन ऐसे ही, जैसे हम लोग दो टर्म वाले का दो टर्म से गुना किए थे, वैसे ही तीन टर्म वाले का तीन टर्म से गुना करेंगे, है ना। जैसे x+y+z, इसको गुना करना है x-y+z। इसको कैसे हम लोग गुना करेंगे, है ना। तो सिंपल है, जो पहला है वही तीनों से गुना होगा। तो x², अब ये जाएगा इसके पास, तो इसका चिन्ह प्लस है और इसका चिन्ह माइनस, तो प्लस माइनस माइनस xy हो गया। अब यही जाएगा तीसरे के पास, दोनों का चिन्ह प्लस है तो प्लस ही रहेगा xz, ठीक है। अब ये y है जो तीनों से गुना होगा, तो y में x से तो xy दोनों का चिन्ह प्लस था। अब ये y जाएगा इसके पास, तो इसका चिन्ह है प्लस और इसका है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हमारा हो जाएगा y²। अब यही y जाएगा यहाँ, दोनों का चिन्ह प्लस है yz। अब लास्ट में हमारा तीसरा क्या बच गया, z बच गया, है ना। तो z का गुना करेंगे x से, तो हो जाएगा zx। फिर z का गुना करेंगे y से, तो y है। देखिए इसका चिन्ह माइनस और इसका प्लस, तो माइनस प्लस माइनस। अब z को ही गुना करेंगे z से, तो दोनों का चिन्ह प्लस है z², है ना। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिख देंगे। x से x² हुआ था ना, शुरू में x में x से गुना हुआ था तो x²। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जिसका पावर सबसे ज्यादा होता है चाहे तो बढ़ते क्रम में लिखिए या घटते क्रम में। x² - y² + z², ठीक है। एक्स वाई यहाँ है एक, और एक एक्स वाई यहाँ है। ये है प्लस में और ये है माइनस में। एक एक्स वाई में से एक एक्स वाई घट गया तो जीरो बच गया हमारा। फिर जेड एक्स देखेंगे हम लोग, जेड एक्स या एक्स जेड। देखिए दोनों प्लस में है हमारा, तो 2xz हो जाएगा। ये तो हमारा हो गया। वाई जेड देखिए, एक वाई जेड प्लस में और एक वाई जेड माइनस में, यानी घटा देंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनली क्या आ गया, आंसर आ गया। इसको आप लोग नोट कीजिए। आइए इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। इस बार क्वेश्चन है x + y
इंटू एक्स माइनस 2y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई इंटू जेड। इसको बोला है आपको सरल करना यानी कि सिंप्लीफाई। तो कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना होगा ही होगा। बताए थे जो पहले है वो पहले वाले से गुना होगा। एक्स में एक्स से गुना हुआ तो एक्स स्क्वायर, दोनों का चिन्ह प्लस था तो प्लस ही रहेगा। अब एक्स जाएगा इसके पास गुना होगा, तो यहाँ एक्स का चिन्ह प्लस और यहाँ 2y का चिन्ह है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 2y में एक्स से करेंगे तो 2xy। ठीक है। अब यही एक्स जाएगा जेड के पास है, दोनों का चिन्ह प्लस है तो एक्स जेड हो जाएगा। अब देखिए y होगा एक्स से गुना, दोनों का चिन्ह प्लस है एक्स वाई, y जाएगा इसके पास, तो y का चिन्ह प्लस और इसका चिन्ह है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 2y स्क्वायर। अब इसके पास जाएगा तो प्लस वाई जेड। ठीक है, ये हमारा हो गया। यहाँ माइनस, अब देखिए यहाँ z में x से गुना होगा है ना, तो zx हो जाएगा। अब इसके पास जाएंगे तो प्लस माइनस माइनस वाई जेड। ऐसे अलग अलग हम लोग को सॉल्व करना होगा। अब ब्रैकेट से बाहर जब निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई, सॉरी यहाँ माइनस 2y होगा, -2y² प्लस वाई जेड। यहाँ हो जाएगा, देखिए ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो इसका चिन्ह है प्लस, इसका माइनस, प्लस माइनस माइनस ZX और माइनस माइनस प्लस वाई जेड। अब देखिए वाई जेड प्लस में, यहाँ भी वाई जेड प्लस में, और कहीं वाई जेड है नहीं, तो पहले जिसका पावर बड़ा है उसको पहले लिख लेते हैं। वाई जेड हमारा सेफ है। अब जेड एक्स खोजते हैं, जेड एक्स माइनस में और यहाँ जेड एक्स है प्लस में, तो ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 2xy है माइनस में और xy है प्लस में, तो एक घट जाएगा हमारा, तो माइनस xy बच गया। अब इधर देखिए दोनों yz को जोड़ेंगे तो 2yz। ये हो गया, इसका हमारा आंसर प्राप्त हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो गुना करेंगे, तो ए में ए से होगा तो ए स्क्वायर, अब ए में बी से होगा तो माइनस ए बी, अब यहाँ ए में बी से होगा तो ए बी, और यहाँ प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा अलग था माइनस, और ये दोनों को अलग गुना करना था। ठीक है, इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी ना, फिर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए एक ए बी है प्लस में और एक ए बी माइनस में, तो माइनस वाला घट जाएगा, एक में से एक ए बी घट गया तो जीरो बच गया, तो हमारा शेष बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए ए बी और ए बी 2ab हो जाएगा। जब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो सबका चिन्ह है प्लस और माइनस से गुना होगा तो प्लस माइनस सारा का चिन्ह हो जाएगा माइनस। समझे? अब देख लेंगे हम लोग, ए स्क्वायर का चिन्ह है प्लस, यहाँ ए स्क्वायर का चिन्ह है माइनस, तो ये हमारा कैंसिल होकर जीरो बन गया। बी स्क्वायर का चिन्ह है माइनस, यहाँ भी बी स्क्वायर का चिन्ह है माइनस, दोनों माइनस वाला क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो -2b² और यहाँ -2ab है ना। अब यहाँ से आप लोग -2b कॉमन भी ले सकते हैं, तो b - a है कि नहीं, इसको लॉक कीजिए।
इसके बाद अगला टाइप हम लोग शुरू करेंगे, जो कि बहुत सारे फॉर्मूले के आधार पर हमारा क्वेश्चन डिस्कशन होगा, है ना। माइनस कॉमन भी है ना। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक कोई क्वेश्चन जल्दी नहीं बनेगा, है ना। जल्दी बनाने के लिए हमको प्रैक्टिस करना होगा। क्वेश्चन दिया है, किसी त्रिभुज का आधार एवं संगत शीर्ष लंब क्रमशः x प्लस वाई का होल स्क्वायर एवं x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो उसका क्षेत्रफल। तो उसका क्षेत्रफल पूछा है। देखिए, कोई भी त्रिभुज बोला है, उसका आधार और संगत शीर्ष लंब यानी कि उसकी ऊंचाई बोल सकते हैं, है ना, दिया गया है हमको। तो उसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई को ही हम लोग शीर्ष लंब भी बोलते हैं। एक बटा दो गुना आधार हमारा कितना था, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और शीर्ष लंब था x माइनस वाई का होल स्क्वायर, है ना। देखते हैं इसका आंसर। अब ध्यान से देखिए, तो हम लोग घातांकनी में पढ़े थे, अगर बेस अलग हो, है ना, लेकिन पावर सेम हो और गुना करना हो, तो बेस क्या हो जाता था, बेस हमारा गुना हो जाता था और पावर सेम रहता था। तो बेस है x प्लस वाई गुना x माइनस वाई, और इसका पावर जो है दोनों का हो जाता था, यही करते थे ना। ये वाला देख लीजिए, a का पावर अगर 2 है और b का पावर भी 2 है, तो बेस हमारा गुना हो जाता था ए बी, और दोनों का पावर हो जाता था 2। वही चीज हम लोग यहाँ किए हैं। अब देखिए, ये दोनों को गुना करेंगे, है ना, तो हमारा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप लोग को गुना करना हम सिखा चुके हैं, दो पद का दो पद से। अब देखिए, अगर कि पूरा को a मान लिया जाए और इसको पूरा b मान लिया जाए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। ये तो हमारा ये हो गया, और इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारा बी हुआ, और इसका स्क्वायर माइनस 2 गुना ए है एक्स स्क्वायर गुना बी है वाई स्क्वायर। ये हमारा है ना। आंसर हमारा हो गया 1/2 इंटू एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4, है ना। पावर का पावर तो संबंध गुना हो जाएगा, -2x² वाई स्क्वायर। तो ये हमारा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहिए, कड़ी मेहनत करते रहिए, है ना।
आपका रिजल्ट जरूर मिलेगा।